ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। अभी हम ऐसी सेवा की प्रवृत्ति में व्यस्त हो जाते हैं। अगर कोई हमें बैठकर तपस्या करने के लिए कहता है तो हमें बंधन सा लगता है। जैसे सेवा में रुचि होती है वैसे एकांतवासी बनकर बैठने में भी हमारी रुचि। एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। एकाग्रता का कनेक्शन मन और बुद्धि के साथ होता है। जब बुद्धि रूपी नेत्र ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखता है तो मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है। अभी मान लीजिए बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा से थोड़े समय के लिए हट भी जाता है तो हमें चेक करना है उसको और चेंज करना है, बाबा पर बिठाते जाना है। तो लंबे समय तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर एकाग्र होना जरूरी है। तभी ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। सिंपल उदाहरण है, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, उसको मैं सूर्य की रोशनी में जलाना चाहता हूं। 10 दिन से मैंने कड़क धूप में रखा है, नहीं जल रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको जल्दी से जल्दी जलाना चाहता हूं। तो सूर्य की रोशनी में हम कागज के टुकड़े के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं उस लेंस से जब पास होती हैं तो बहुत प्रखर होती है, शक्तिशाली किरणें होती हैं। ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ उस कागज पर बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती हैं जिसमें पेपर फट से जल जाता है। तो ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा ज्ञान सूर्य को देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से जब पास होती हैं बहुत शक्तिशाली किरणें होती हैं। तो ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है और उसमें हमारे पुराने संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, जो जन्मों के पाप कर्म होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। अगर लेंस थोड़ा भी हिल जाता है तो भी वो कागज का टुकड़ा नहीं जल पाता है। से एकाग्रता में थोड़ी सी भी कमी होती है तो भी ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें नहीं होती है, क्योंकि द्वापर युग से हमारी मन और बुद्धि भटकती रही। उसको कंट्रोल में रखना और उस पर अनुशासन पूर्णतया करना ये अभ्यास की बात है। अभ्यास करते 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 ऐसी एकाग्रता की अनुभूति हमें होती है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी योग की अनुभूति संपूर्ण एकाग्रता के साथ हर कल्प की है। उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं। कौन सी यादगार है? गुरु द्रोणाचार्य जी जब अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो गुरुजी ने एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए
वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया। पंछी की आंख में जो आईबॉल है, जो काली पुतली है, उस पर आपको तीर मारना है, वो लक्ष्य दिया। फिर गुरुजी ने सहपाठी को बुलाया, एक सहपाठी को, आओ इधर, बताओ क्या दिखाई दे रहा है। वो कहने लगा, आंख भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रहा है, डाल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो काली पुतली आंख में पंछी के है, वो ही दिखाई दे। फिर उसने तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और 5 वितानर हो गया। तो अर्जुन वगैरह कोई होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन इसी सभा में बैठे हैं और इन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ अभ्यास किया है। ऐसा अभ्यास हमने हर क्लब किया है, केवल उसको हमें रिपीट करना है, दृढ़ता को रखना है कि कुछ भी हो, ऐसी एकाग्रता के साथ मैंने आज अमृत वेले या नुमा शाम के समय योग का अभ्यास करना ही है, तो अवश्य आपको अनुभव होकर ही रहेगा। क्योंकि सवेरे शाम जब बैठक का योग अभ्यास करते हैं, उस समय ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना है। और दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते हमें साधारण योगाभ्यास करना है। रूह रिहान या फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें करता रहना है। लेकिन जब भी हम बैठक का योग करते हैं, ऐसे संपूर्ण योगाग्रता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। तो बाबा बहुत प्यारी चीज होती है, वो हमारे आंखों में बसती है। बाबा से बढ़कर कोई भी हमारा प्यारा नहीं है। जैसे मीरा का सबसे प्यारा कन्हैया था, हमारा भी सबसे प्यारा बाबा ही है। जब बाबा हमारी आंखों में बसता है, तीसरे नेत्र में बस जाता है, तो ऐसी एकाग्रता की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से होती है। और जितना प्यार बढ़ता है, तो प्यार के सागर में हम लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। जब तक लीन नहीं होते हैं, तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जब लीन होते हैं, तो आत्मा में जो भी कचरा है वो सागर में समा जाता है। ज्ञान सूर्य में तपते हैं, तो आत्मा में जो भी गंदगी है वो ज्ञान सूर्य की तपत में भस्म हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहना जरूरी है।